हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक भाई का बहुत ज़्यादा टाइम से कमेंट आ रहा था कि मेरे को टेक्सटाइल एक्सेलरीज के बारे में बताइए, जो केमिकल यूज होते हैं उनके बारे में बताइए। तो आज आपके लिए मैं लाया हूँ सम केमिकल एक्सेलरीज यूज इन टेक्सटाइल। मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन कौन से जनरली केमिकल्स यूज होते हैं उन पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, दूसरी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको सबसे पहली चीज मैं इसमें यह बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर केवल एक्सेलरीज का नाम बताऊंगा, कौन कौन से एक्सेलरीज यूज होते हैं यहां पर। और आपके कंपनी में या फिर आपके इंडस्ट्री में कौन सा केमिकल यूज हो रहा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर केमिकल के नेम चेंज हो जाते हैं। केमिकल के नेम चेंज हो जाते हैं। जैसे आप मेडिकल पे जाते हैं तो मेडिकल पे क्या होता है कि सर दर्द की दवा बहुत सारी होंगी, बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग सर दर्द की दवा होगी और अलग अलग नाम होंगे, बट काम सेम होगा। तो आज हम यहाँ पे केवल हम काम की बात करेंगे, कौन सा काम वो करता है, कौन सा काम वो एजेंट करेगा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर आपको पर्सनली कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट को दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या होता है एक्चुअली? ये क्या होता है कि ये हमारा वाटर का जो सरफेस होता है, वाटर का सरफेस जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने ये पानी, आपके ये पास ये पानी है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, ध्यान से समझना। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई भी फाइबर या फिर कोई भी केमिकल या कोई भी फाइबर यूज कर रहे हो ना, तो ये फाइबर अंदर जल्दी पिनेट्रेट नहीं होगा, मतलब ये पानी के साथ जल्दी भीगेगा नहीं, या फिर ये केमिकल इसके साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। तो अब जब जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा, मतलब बहुत ज्यादा इसको गर्म करना पड़ेगा। जिसके गर्म करने से क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होंगे, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता। अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे के साथ घुलते मिलते नहीं है। जैसे मान लीजिए एक जार है, उसमें मैंने पानी भर लिया, फिर उसमें तेल डाल दिया, तो तेल और पानी क्या होते हैं, इमिजिबल होते हैं। इमिजिबल का मतलब घुलते नहीं है। तो इनको घोलने के लिए एक एजेंट यूज किया जाता है जिसका नाम है सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट का काम क्या है? सरफेस एक्टिव एजेंट हमारा जो है बहुत फायदेमंद है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जगहों पे काम भी किया जाता है। ये तीन चीजों का एक साथ काम करता है। सरफेस एक्टिव एजेंट हमारा तीन चीजों का काम अकेले करता है, और वो चीजें क्या क्या है मैं बताऊंगा आपको। तो सरफेस एक्टिव एजेंट जो होता है ये हमारा क्या करता है, सबसे पहले तो वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है, उसको रिमूव करता है। रिमूव करता है। हमारा जो वाटर के ऊपर एक लेयर चढ़ा होता है, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। वो सरफेस टेंशन की वजह से पानी में कोई भी चीज अगर जल्दी डालते हैं तो वो जल्दी भीगेगा नहीं, भीगेगा बट जल्दी नहीं भीगेगा। उसके लिए पानी को आपको गर्म करना होगा, जिससे उसका सरफेस टेंशन वीक हो जाएगा। वीक होने के बाद तब वो अंदर पिनेट्रेट होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन को काटने का काम भी कौन करता है? सरफेस एक्टिव एजेंट। दूसरा, दो अलग अलग केमिकल्स को जोड़ने का, मतलब अगर दो अघुलनशील पदार्थ हैं तो उनको घोलने का भी काम कौन करता है? सरफेस एक्टिव एजेंट करता है। तो हमारा सरफेक्टेंट जो होता है वो तीन तरीके से काम करता है। कौन कौन सा? पहले तो सरफेस एक्टिव एजेंट है, मतलब हमारे सरफेस लेयर को क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। दूसरा, ये क्या काम करता है? ये वेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। वेटिंग एजेंट क्या होता है, ये मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाला हूं। और तीसरा क्या करता है? डिस्पर्सिंग एजेंट की तरह काम करता है। डिस्पर्सिंग एजेंट ये क्या है, तीनों मैं बताऊंगा आपको, बट इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सरफेस एक्टिव एजेंट क्या है। अच्छा, बात करते हैं। सबसे पहली चीज, ये तीन तरीके से काम करता है, तो तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। पहला तरीका तो मैंने बता दिया, सरफेस एक्टिव एजेंट क्या काम करता है। अब ध्यान से समझिए, सरफेस एक्टिव एजेंट जो होता है वो तीन टाइप्स का होता है। तीन टाइप्स का सरफेस एक्टिव एजेंट होता है। एक होता है नॉन आयोनिक सरफेस एक्टिव एजेंट, दूसरा होता है कैटायोनिक सरफेस एक्टिव एजेंट, दूसरा होता है एन आयोनिक सरफेस एक्टिव एजेंट। तो तीनों का यूज कर सकते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं इंडस्ट्री में जैसे अब क्या हुआ था कि जैसे डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो डेवलपमेंट शुरू होने के साथ साथ हमने देखा कि कौन कौन सा एक्टिव एजेंट किस फाइबर के लिए जनरली प्रिफरेबल होता है, तो वो सारी चीजें डिवाइड कर दी थी। तो यहाँ पर तीन सरफेस एक्टिव एजेंट मिले, एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक। ये डिपेंड करता है फाइबर्स कौन सा यूज कर रहे हैं और कौन सा सरफेस एक्टिव एजेंट आप यूज कर रहे हैं ना, कौन सा सरफेस एक्टिव एजेंट। ओके, सरफेस एक्टिव एजेंट के बाद में क्लियर हो गया होगा ना। ये तीन काम एक साथ करता है और तीनों क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। वेटिंग एजेंट क्या करता है? तो वेटिंग से नाम ही से लग रहा है, वेट मतलब होता है भिगोने वाला। वेटिंग एजेंट क्या करता है? जनरली हमारे फाइबर्स को या जो हमारा यार्न है उसको भिगोने का काम करता है। अब अगर मान लीजिए कि पानी के अंदर आपने क्या किया कि कॉटन के फाइबर्स डाल दिए।
अब जब कॉटन के फाइबर्स आप पानी के अंदर डाल दोगे तो जो हमारा कॉटन है वो जल्दी पानी में भीगेगा नहीं। क्यों नहीं भीगेगा? क्योंकि आप जानते हो कि आप पढ़े होगे, क्लास 11 12 में पढ़ा होगा कि जो हमारा वाटर होता है, वाटर के ऊपर एक टेंशन, मतलब वाटर के सरफेस पर एक लेयर चढ़ी होती है जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर का सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब ये टेंशन होने की वजह से, ये टेंशन मतलब एक चादर बिछी होती है, अब उस चादर के होने की वजह से इसके और इसके बीच में पेनिट्रेशन नहीं हो पाता। पेनिट्रेशन का मतलब अच्छे से भीग नहीं पाता, जल्दी नहीं भीग पाता। अब जल्दी नहीं भीग पाता तो हमें क्या करना होगा? इसको भिगाने के लिए क्या करना होगा? गर्म करना होगा। जब हम गर्म करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होंगे, मतलब फटाफट फटाफट कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे, बहुत तेजी के साथ मूव करेंगे। मूव करने की वजह से ये जो सरफेस टेंशन है ये टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो फिर हमारा पानी अंदर, मतलब जो हमारा फाइबर है वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट होगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? इसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ा। एनर्जी देना पड़ा मतलब हमारा लॉस हो रहा है। अब इस लॉस को कम करने के लिए हमने क्या किया? वेटिंग एजेंट यूज किया। अब ये वेटिंग एजेंट क्या करता है कि ये जो सरफेस टेंशन बन रहा है ना, इस सरफेस टेंशन को ढीला कर देता है। ढीला करने का मतलब कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा ये फाइबर है या फैब्रिक है, जो भी है मटेरियल है, वो जल्दी से भीग जाता है। तो हमारा बस वेटिंग एजेंट क्या काम करता है? वेटिंग एजेंट हमारा पानी में भिगोने का काम करता है, किसी भी फाइबर को, किसी भी यार्न को या किसी भी फैब्रिक को। ओके, गॉट इट? क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, वेटिंग एजेंट के बारे में बात कर हो गया है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं एग्जॉस्टिंग एजेंट। जैसा कि नाम से लग रहा है, वेटिंग एजेंट क्लियर हुआ। ये वेटिंग एजेंट क्लियर हुआ, जिस पे मैं कर दे रहा हूँ उसको क्लियर कर देता हूँ। सरफेस एक्टिंग एजेंट के बारे में बता दिया, वेटिंग एजेंट के बारे में बता दिया। भिगोने का काम करता है, भिगोने का काम करता है, भिगोने का काम करता है। सॉरी, मेरी हिंदी अगर थोड़ी सी इधर उधर होगी तो थोड़ा संभाल लीजिएगा आप लोग, बट ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जॉस्टिंग एजेंट, एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्ट, आपके घर में एग्जॉस्शन लगा होगा, एग्जॉस्शन फैन लगा होता है, वो क्या करता है? वो अंदर के हवा को क्या करता है? बाहर फेंकता है। जो भी हमारे अंदर का अगर गर्म हवा है तो उसको क्या करता है? बाहर फेंकता है। बस वही काम यहाँ पर भी होता है। बस ये चीजें होती हैं डाई में। ये चीजें कहाँ होती है? डाई में। डाई में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि हमारा ये डाई है, अब हमने ये लिकर है हमारा, अब लिकर के अंदर देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा डाई का पार्टिकल्स है, ये हमारा क्या है? डाई का पार्टिकल्स है। अब ये डाई का पार्टिकल्स है हमारे लिकर के अंदर, ये डाई का पार्टिकल्स है। अब इसके अंदर मैंने फाइबर डाल दिया। अब देखिए, ये मैंने फाइबर डाल दिया। अब ये फाइबर डाल तो दिया, लेकिन अब क्या होता है कि जो हमारा डाई होता है, डाई पानी के साथ घुला हुआ है, तो पानी के साथ घुला हुआ है तो ये जल्दी इसके ऊपर नहीं जाता, मतलब फाइबर के अंदर जल्दी जाता नहीं है। तो फाइबर के अंदर जल्दी जाने के लिए हम क्या करते हैं? एग्जॉशन करवाते हैं। एग्जॉशन क्या करता है कि एग्जॉशन क्या करता है? एग्जॉशन काम क्या करता है? इस जो हमारा डाई का मॉलिक्यूल्स है, इनको एक्टिव कर देता है, और ये एक्टिव होकर कहाँ चले जाते हैं? फाइबर के अंदर, फाइबर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जब फाइबर की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा तो हमारा जो एग्जॉशन है वो बढ़िया हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो डाई मॉलिक्यूल्स होता है वो पानी के अंदर से फाइबर के ऊपर चला जाता है या फाइबर के अंदर चला जाता है। मतलब पानी में से किसको, पानी में से कहां भेजता है उसको? पानी में से कहां भेजता है उसको? फाइबर पे, फाइबर के अंदर। ठीक है, तो आप यहां पे समझिए, एग्जॉस्टिंग एजेंट एग्जॉस्ट करने का काम करता है किसको? डाई मॉलिक्यूल्स को, फ्रॉम वाटर टू इनवर्ट द सरफेस ऑफ द फैब्रिक, मतलब अंदर फैब्रिक के या फाइबर के सरफेस के अंदर ले जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि हम क्या कर रहे हैं कि पानी में हमने डाई को घोला हुआ है, तो डाई घोला हुआ है, तो वो जो डाई घोला हुआ है ना, अब उस पानी में से निकाल कर उसको कहाँ भेजना है? फाइबर के अंदर भेजना है। तो ये काम कौन करता है? एग्जॉस्टिंग एजेंट। जनरली आप जानते हैं हमारा जो एग्जॉस्टिंग एजेंट होता है वो दो टाइप्स का होता है, कॉमन सॉल्ट होता है और एक होता है हमारा ग्लेबर सॉल्ट। तो इनके बारे में थोड़ा सा अगर नहीं पता होगा तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको और डिटेल बता दूंगा, बट इतना ही जानने की जरूरत है, ज्यादा नहीं। एग्जॉस्टिंग एजेंट का काम ये है, क्लियर? एग्जॉस्टिंग एजेंट मतलब डाई की मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालता है और डाई मॉलिक्यूल्स को पानी के अंदर से बाहर निकालता है और कहाँ ले जाता है? फाइबर के अंदर ले जाता है। ये एग्जॉस्टिंग एजेंट का काम है। अब बात करते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, डिस्पर्स फॉर्म में रखना। डिस्पर्सिंग एजेंट क्या होता है? देखिए, बहुत बढ़िया तरीका है इसको समझने का। डिस्पर्सिंग एजेंट एक्चुअली हम जो यूज करते हैं वो जनरली हम वेट डाई या इनसॉल्युबल कोई भी डाई होगी तो वेट डाई या फिर हम डिस्पर्स डाई के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ये होता क्या है? डिस्पर्स डाई के लिए यूज करते हैं। अच्छा, ये होता क्या है? समझिए ध्यान से। एक्चुअली जब हम किसी भी डाई को पानी के अंदर घोलते हैं तो वो जल्दी घुलता नहीं। अगर इनसॉल्युबल होगा तो जल्दी घुलेगा नहीं, लेकिन हमारा जो डिस्पर्स डाई होता है वो इनसॉल्युबल तो होता है नॉर्मल टेम्परेचर में, बट थोड़ा सा अगर पानी गर्म कर लेंगे वो भी सॉल्युबल धीरे धीरे होने लगता है। ठीक है, अब हमारा क्या होता है कि सिंपल सी बात है, जब हमारा डाई है, मान लीजिए डाई के ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, अब ये डाई के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, देखिए ध्यान से समझिए, ये डाई के छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो डिस्पर्सिंग एजेंट क्या होता है? सुनिए, समझिए पहले। अब डाई के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो ये जो डाई के पार्टिकल्स है ना, ये आपस में ही अट्रैक्ट होकर क्या कर देते हैं? इकट्ठा बना लेते हैं। इकट्ठा मतलब समझ ले, गट्ठा बना लेना, या गट्ठा बनाने का मतलब समझ रहे हैं, गांठ बना लेना, या फिर उसी को एग्लोमरेशन बोलते हैं। एग्लोमरेशन का मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाना। एक जगह इकट्ठा हो जाने का मतलब ये जो छोटे छोटे डाई मॉलिक्यूल्स है ये एक जगह इकट्ठा होकर इतना छोटा छोटा बना लेंगे,
इतना छोटा छोटा बना लेंगे, इतना छोटा छोटा बना लेंगे। अब देखिए, अब डाई मॉलिक्यूल्स इतना बड़ा बड़ा बन जाएगा, मतलब कि देखिए 4 ऐसे डाई मॉलिक्यूल्स हैं, ये डाई मॉलिक्यूल 4 हैं, तो ये एक साथ मिलकर ऐसे गट्ठर की तरह बना लेंगे। गट्ठर का मतलब छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। अब ये जो छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे तो इससे क्या हमारा फाइबर जो अभी हम ज्ञान या फिर जो भी हम डाई करने वाले हैं, क्या ये डाई अच्छे से होगी? नहीं होगी। तो डाई अच्छे से ना हो, डाई अच्छे से नहीं होगी। अब जब डाई अच्छे से नहीं होगी तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी देनी होगी। इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा देनी होगी। जब एनर्जी देंगे तो ये हमारा थोड़ा सा टूटेगा। फिर एनर्जी टूटने के बाद अगर मान लीजिए टेम्परेचर आपने थोड़ा सा भी कम किया, फिर ये इकट्ठा आ जाएंगे। तो ये चीजें बार बार ना हो, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्पर्सिंग एजेंट। देखिए, डिस्पर्सिंग एजेंट हमारा क्या करता है? डाई के एग्लोमरेशन को रोकता है। एग्लोमरेशन का मतलब होता है भी डाई का एक जगह इकट्ठा हो जाना। किसी भी डाई का ढेर सारे डाई के मॉलिक्यूल्स अगर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? जम जाता है, जम जाएगा। तो अब पूरा इकट्ठा कहीं भी डाई पे जाएगा तो बेकार हो जाएगा हमारा। डिस्पर्सिंग एजेंट क्या करता है? हमारे डाई के एग्लोमरेशन को रोकता है, डाई के एग्लोमरेशन को रोकता है और उसको डिस्पर्स फॉर्म में रखता है। डिस्पर्स फॉर्म में का मतलब कि हमेशा चलता फिरता रहेगा मतलब फैला रहेगा, ऐसे फैला ही रहेगा। डाई हमारा मॉलिक्यूल्स ऐसे फैला रहेगा। अब जैसे ही हम इसके अंदर फाइबर डालेंगे, तो हर जगह हमारे जो डाई मॉलिक्यूल्स है वो फाइबर के अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे। क्लियर? इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये काम कौन करता है? डिस्पर्सिंग एजेंट करता है। डिस्पर्सिंग एजेंट हमारे डाई को डिस्पर्स फॉर्म में रखता है। दूसरा, डाई के एग्लोमरेशन को रोकता है। डाई का जो एग्लोमरेशन होता है उसको क्या करता है? रोकता है। ये होता है डिस्पर्सिंग एजेंट। गॉट इट? क्लियर है? समझ में आया? ओके, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है लेबलिंग एजेंट। जैसा कि नाम से लग रहा है, लेबलिंग एजेंट, रिटार्डिंग एजेंट और माइग्रेशन इनहिबिटर। ये तीनों नाम एक ही है, मतलब तीनों अलग अलग नाम से जाने जाते हैं बट काम एक ही है। तीनों का काम एक ही है बट अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। लेबलिंग एजेंट क्या होता है? देखिए ध्यान से समझिए, जैसा कि नाम से लग रहा है, लेबलिंग एजेंट का यूज जनरली हम एसिड डाई में करते हैं। एसिड डाई आप जानते होंगे, 2-3 टाइप्स के होते हैं, मेलिंग डाई, सुपर मेलिंग डाई, लेवलिंग डाई। तो इन लेवलिंग एसिड डाई, तो एसिड डाई में जनरली लेवलिंग एजेंट यूज करते हैं, ऐसा माना जाता है। मतलब नाम पड़ गया है बस। एसिड डाई में जब हम एजेंट यूज करते थे तो उसको लेवलिंग एजेंट बोलते थे, किसी में रिटार्डिंग बोल देते हैं, किसी में माइग्रेशन इनहिबिटर बोल देते हैं। तो काम तीनों का एक ही है। एक्चुअली काम क्या है, इन चीजों का समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने वाटर लिया, वाटर में क्या डिजोल्व कर दिया? डाई डिजोल्व कर दिया। अब डाई डिजोल्व कर दिए, डाई तो डिजोल्व हो गया, वेरी गुड, डाई डिजोल्व हो गया। लेकिन जैसे ही आप फाइबर को डालेंगे, जैसे ही आप अपने कपड़े को डालेंगे, तो इतनी तेजी से डाई मॉलिक्यूल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इतनी तेजी के साथ अट्रैक्ट होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक जगह हमारा डाई जो है गाढ़ा हो जाएगा, एक जगह डाई हमारा हल्का हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो? एक जगह हमारा शेड इतना ज्यादा डार्क आएगा और एक जगह शेड हमारा इतना ज्यादा वीक आएगा, मतलब इतना ज्यादा कम आएगा कि हमें समझ में आ जाएगा कि यार ये तो हमारा अनइवन डाई हो गया। तो अब अनइवन डाई ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? लेवलिंग एजेंट का यूज करते हैं। लेवलिंग एजेंट क्या करता है कि हमारे डाई के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है कि भाई तुमको बारी बारी जाना है, इकट्ठा नहीं टूट पड़ना है, बारी बारी जाना है। रिटार्डिंग एजेंट, रिटार्डिंग आपने वर्ड कहीं सुना है? रिटार्ड होना। रिटार्ड मतलब होता है किसी भी गाड़ी की स्पीड जब धीरे धीरे कम होती है तो उसको बोलते हैं रिटार्ड होना। रिटार्डेशन पढ़ा है? रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा त्वरण पढ़ा है? त्वरण वही चीज है, उसका उल्टा। जैसे जब किसी गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम होती है तो उसको हम बोलते हैं रिटार्ड होना। रिटार्ड होने का मतलब उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? डाई के मॉलिक्यूल्स थे वो जल्दी जल्दी भागने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने उसकी स्पीड को कम कर दिया कि भाई तुम धीरे धीरे जाओ। जब धीरे धीरे जाएंगे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारा जो फाइबर है वो अच्छे से डाई हो जाएगा, अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। अच्छे से पेनिट्रेट होगा तो हमारा जो फाइबर है वो कैसा डाई होगा? इवन डाई होगा। तो इवन डाई होने के लिए हम लेवलिंग एजेंट, रिटार्डिंग एजेंट और इन माइग्रेशन इनहिबिटर का यूज करते हैं। माइग्रेट करने का मतलब होता है कंपन करना। माइग्रेट करने का मतलब क्या होता है? कंपन। अब कंपन तेज करेगा तो जल्दी जल्दी जाएगा, और कंपन धीरे धीरे करेगा तो धीरे धीरे जाएगा, और धीरे धीरे हमें ले जाना है। तो हम क्या करते हैं? लेवलिंग एजेंट या रिटार्डिंग एजेंट या माइग्रेशन इनहिबिटर का यूज डाई को इवन बनाने के लिए, मतलब हमारे फैब्रिक पर डाई हमारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, उसके लिए हम लेबलिंग एजेंट या रिटार्डिंग एजेंट या फिर माइग्रेशन इनहिबिटर का यूज करते हैं। गॉट इट? क्लियर है? आगे चलें, आगे बात करते हैं कैरियर और एसिलेटर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे देखिए इसी का उल्टा, रिटार्डिंग और देखिए एसिलेटर। रिटार्डिंग मतलब होता है स्पीड को कम करना, एसिलेटर मतलब होता है स्पीड को बढ़ा देना, एसिलरेट करना। गाड़ी बढ़ाते हैं ना, ड्रून करते हैं तो एक्चुअली एसिलरेट हो जाता है, तो वही है एसिलेटर को तेज करना। अच्छा, यहाँ ये कहाँ यूज होता है ये भी समझिए।
ये चीज़ें मैं थोड़ा समझा रहा हूँ तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल मैं आपको इतना सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ जितना आप समझ सको, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज समझाने का। अगर मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर मैं इसमें केमिकल घुसा दूंगा ना तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको समझने के लिए। बट मैं सोचता हूँ कि आप बस ऊपर ऊपर समझ लो उसको, कि आपको कंपनी, किसी भी कंपनी में जाओ तो इतना पता हो कि नहीं इसका काम क्या है और इसका काम क्या है। बस ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, ज़्यादा केमिकल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वो केमिकल जो बनाना है वो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके ट्रेड्स नेम, जो कंपनी के नेम होते हैं वो अलग अलग आते हैं। अब कोई भी कंपनी है तो अपना कंपनी खोल लिया है, कंपनी के बाद अगर आपको मान लो वेटिंग एजेंट कोई बना रहा है तो वो अपनी कंपनी पे नाम रख देगा कि कोई भी नाम लिख के आगे वेटिंग एजेंट, ऐसे होता है सिस्टम। समझ में आया? ओके, कैरियर और एसिलेटर। जो कैरियर का यूज करते हैं वो हम पॉलिस्टर डाई में जनरली करते हैं। पॉलिस्टर डाई में हम कैरियर का यूज करते हैं। एक्चुअली कैरियर का काम क्या है? कैरियर नाम से ही लग रहा है कैरियर। कैरियर का मतलब है कि जब हमारा जो डाई होता है, जब हम पॉलिस्टर को डिस्पर्स डाई से करते हैं तो हमारा जो डाई होता है वो एक्टिव नहीं होता है। एक्टिव नहीं होने का मतलब है कि वो एकदम मतलब फाइबर के साथ अट्रैक्ट ही नहीं होगा जल्दी, कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है, फाइबर आए या जाए हम कोई मतलब नहीं रखते। तो इसको एक्टिव करने के लिए कि भाई तुमको फाइबर के अंदर जाना है, इसके लिए हम क्या करते हैं? कैरियर डालते हैं। कैरियर क्या करता है? हमारे डाई मॉलिक्यूल्स को उठाकर कहाँ ले जाता है? फाइबर के अंदर, मतलब फाइबर के पोर्स के अंदर ले जाता है। देखिए समझिए, ध्यान से समझिएगा, मैं जो समझाने वाला हूँ उस चीज़ को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे डाई का मॉलिक्यूल्स है, हमारा डिस्पर्स डाई का मॉलिक्यूल्स है। अब मैं यहाँ पे फाइबर लगा देता हूँ। अब आप बोलेंगे कि इतना इधर इतना इधर, तो ये समझाने के लिए लगाया है, बस समझिए। अब इसके साथ और इसके साथ क्या होगा? इस डाई को इसके ऊपर ले जाना है, इस डाई को इसके पोर्स के अंदर ले जाना है, इस डाई को इसके पोर्स के अंदर। पोर्स के अंदर का मतलब समझते हैं? जब हम फाइबर को तोड़ेंगे तो उनके बीच में रीजन होते हैं, एमार्फस रीजन और क्रिस्टलाइन रीजन। तो अब हमें ये देखिए, ये हमारा जो फाइबर है उसके बॉन्ड्स है, इनके बीच में हमें डाई को ले जाना है, ऐसा समझिए। इनके बीच में हमें डाई को ले जाना है, जिसके थ्रू हमारा जो डाई होता है अंदर की तरफ पकड़ जाता है, कि अंदर उसके फाइबर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको पकड़ लेते हैं, भाई अब बाहर नहीं जाना है, ऐसा सिस्टम होता है। तो हमारा क्या होता है कि हम इस डाई को कहते हैं कि भाई डाई ऐसा है, तुम पहले चलो फाइबर्स के पोर्स के अंदर चलो। तो इस डाई को फाइबर्स के पोर्स के अंदर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं? कैरियर या एसिलेटर का यूज करते हैं। कैरियर या एसिलेटर का मतलब है कि एसिलेटर क्या करता है? इस डाई के मॉलिक्यूल्स को एसिलरेट कर देता है। एसिलेटर मतलब भाई तुम अंदर चलो, चलो अंदर, धक्का देना भाई, अंदर चलो, तो ये एसिलरेट कर देता है। तो कहीं भी अगर आपको कैरियर दिखे तो कैरियर का काम ये है कि हमारा जो डाई होता है, ये जनरली डिस्पर्स डाई के लिए यूज होता है। तो जो हमारा डाई होता है उस डाई को पेनिट्रेट करवाने के लिए, हमारे फाइबर्स के अंदर पेनिट्रेट करवाने के लिए या पोर्स के अंदर पेनिट्रेट करवाने के लिए हम क्या करते हैं? कैरियर या फिर एसिलरेटर का यूज करते हैं। एजेंट है ये कैरियर ना, तो याद रखिएगा। और चीज़ों को थोड़ा समझने का कोशिश करिए। नहीं आता है तो फिर मेरे से पूछ सकते हैं यार, इंस्टाग्राम पे मैसेज आप कर सकते हो मेरे को, बिल्कुल क्या किया कीजिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि ज़्यादा लोगों, मतलब मैं भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं भी थोड़ा बहुत बिजी हो जाता हूँ, बट आप लोगों के लिए नहीं टाइम निकालूंगा तो और किसके लिए निकालूंगा? है मेरे पास, आप टेंशन न लो। आप बस कोई भी चीज़ अगर क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलें। डाई फिक्सिंग एजेंट, नाम से ही लग रहा है डाई फिक्सिंग एजेंट। डाई फिक्सिंग एजेंट का यूज कब करते हैं? देखिए, जब भी हम डाई फिक्सिंग का काम क्या है? डाई फिक्सिंग का मतलब है कि हमारे फाइबर के साथ हमारा जो डाई है वो हमेशा फिक्स रहे, बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलेगा तो क्या फायदा है? क्या फायदा है या क्या नुकसान है? जब हमारा, आप भी सोचिए कि जब हमारा फाइबर और डाई, जब हमने फैब्रिक को डाई कर दिया, अब डाई करने के बाद जब हम उसको पता चला वॉश कर रहे हैं तो हमारा डाई बाहर निकल रहा है। जब बाहर निकलेगा तो क्या उसकी वॉशिंग फास्टनेस अच्छी होगी? नहीं हो, अच्छी होगी ना। तो उस वॉशिंग फास्टनेस को, मतलब उसकी फास्टनेस प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए हम डाई फिक्सिंग एजेंट का यूज करते हैं। डाई फिक्सिंग एजेंट हमारा क्या करता है? हमारे फाइबर के साथ डाई को अटैच करके रखता है कि भाई ऐसा है, फाइबर तुम्हारा डाई तुम्हारे से अलग नहीं होगा। तो अलग ना होने के लिए हम क्या करते हैं? डाइंग फिक्सिंग एजेंट का यूज करते हैं। डाइंग फिक्सिंग एजेंट हमारे फाइबर्स को और डाई को चिपका के रखता है, पकड़ के रख पाता है, भाई पकड़े रहो फाइबर, क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो डाइंग फिक्सिंग एजेंट, जैसे हम रिएक्टिव डाई में सोडा एस को यूज करते थे, याद है आपको? रिएक्टिव डाई में किसका यूज करते थे? सोडा एस का। सोडा एस क्या करता था? डाइंग फिक्सिंग एजेंट की तरह काम करता था। मतलब कि हमारा डाई होने के बाद हमने उसमें सोडा एस डाल दिया, तो सोडा एस क्या काम करता था? जितना डाई अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो गया, मतलब पेनिट्रेट का मतलब समझते हैं? नहीं सॉरी, पेनिट्रेट का मतलब समझते हैं ना? पेनिट्रेट का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, इस तरह से समझिए, एब्जॉर्ब करना, डाई को एब्जॉर्ब करना। तो जब हमारा डाई एब्जॉर्ब हो जाता है तो उससे वो जो सोडा एस होता है वो जाकर चिपक जाता है, बोलता है ओए भाई अब बाहर तुम्हें नहीं निकलना है, तो ये भाई बाहर ना निकले।
तो हमारा डाई क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो डाइंग फिक्सिंग एजेंट का भी यूज करते हैं। जनरली डाइंग फिक्सिंग एजेंट आप आफ्टर ट्रीटमेंट में करते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट में क्या होता है, जब हम फाइबर को डाई कर लेते हैं, डाई करने के बाद हम आफ्टर ट्रीटमेंट में डाई फिक्सिंग एजेंट यूज करते हैं। फिक्सेशन आता है, फिक्सोनॉल, कुछ ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं, जो बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, इन सब में बहुत है, अजीब अजीब नाम है यार, ऐसे ऐसे आते हैं केमिकल्स। ओके कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ में आया डाइंग फिक्सिंग एजेंट। ओके आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है एसिड लिबरेटिंग एजेंट। एसिड लिबरेटिंग एजेंट आप जानते होंगे, एसिड लिबरेटिंग एजेंट नाम से ही लग रहा है एसिड। एसिड देखिए, ये जो डाई है, ये जो हमारा एसिड लिबरेटिंग एजेंट है, ये जनरली हम लेवलिंग एजेंट में यूज करते हैं। अच्छा, ये लेवलिंग एजेंट क्या है? लेवलिंग एजेंट क्या है? तो जब हम किसी भी कपड़े को एसिड डाई से डाई करेंगे, मतलब किसी भी फाइबर को क्या ही डाई करेंगे, हम जनरली क्या करते हैं, नायलॉन, सिल्क और वुल। तो जब नायलॉन, सिल्क और वुल को जब हम एसिड डाई से डाई करते हैं, तो किसी किसी फाइबर में जब हम देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको इस पर एसिड डाई के बारे में अगर आप नहीं पढ़े हो, तो प्लीज आप वीडियो को एक बार देख लीजिए। देखने के बाद अगर आप आएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो हम जानते हैं कि एसिड डाई जो होता है हमारा 3 टाइप्स का होता है। एक होता है लेवलिंग डाई, एक होता है मेलिंग डाई और एक होता है सुपर मेलिंग डाई। ठीक है, तो इसमें भी ना कंपोनेंट्स आते हैं कि किसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है, किसमें एसिड की मात्रा कम है। तो अब एसिड लिबरेटिंग एजेंट क्या काम करता है कि अगर मान लीजिए कि आपने सबसे बेकार एसिड डाई लिया, अब सबसे बेकार एसिड डाई होगा तो उसमें एसिड की मात्रा कम होगी। अब एसिड की मात्रा कम होगी तो हमको डाई कराने के लिए क्या चाहिए, एसिड चाहिए। तो एसिड चाहिए, तो मान लीजिए आपने एसिड तो डाल दिया, लेकिन वो एसिड जो है तुरंत जाकर इफेक्ट डालेगा, तुरंत फाइबर के जाकर इम्पैक्ट डालेगा, जिसकी वजह से आपका फाइबर भी डैमेज हो सकता है, अनइवन डाई भी होने के चांसेस। तो एसिड लिबरेटिंग एजेंट क्या करता है कि उसी एसिड को जितना जरूरत होगा उतना धीरे धीरे छोड़ेगा, उतना धीरे धीरे एसिड लिबरेटिंग एजेंट छोड़ता है। मतलब एसिड लिबरेटिंग क्या काम करता है, बस रोक के रखता है कि भाई तुमको अब जाना है तो अब एसिड निकलेगा। ठीक, अगर ज्यादा एसिड चाहिए तो भाई ठीक है, अब ज्यादा एसिड चाहिए, कम एसिड चाहिए तो अब कम एसिड चाहिए। तो ऐसा काम करता है एसिड लिबरेटिंग एजेंट। मतलब एक बैरियर की तरह काम करता है कि ओ भाई, जब तुम्हें एसिड, जब हमारे फाइबर्स को एसिड की जरूरत होगी, हमारे डाई वेसल को एसिड की जरूरत होगी, तब तुमको जाना है। तो एसिड लिबरेटिंग एजेंट काम क्या करता है, हमारे एसिड के मतलब जो हमारा एसिडिक पीएच होता है उसको मेंटेन करके रखता है कि कितने पीएच पर हमें डाई चाहिए। गॉट इट, बस इतना समझिए। ये जनरली हम किस में यूज करते हैं, एसिड डाई में यूज करते हैं ना, डाई में यूज करते हैं, एसिड डाई में। तो चीजों को समझ के रखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। हाइग्रोस्कोपिक एजेंट आप तो नाम से जानते होंगे भाई, अगर आपने प्रिंटिंग पढ़ा होगा, मेरा प्रिंटिंग के वीडियोस पढ़े होंगे तो आपने पता होगा, आपको पता होगा हाइग्रोस्कोपिक एजेंट क्या करता है। जनरली हाइग्रोस्कोपिक एजेंट का यूज हम साइजिंग के लिए कर सकते हैं, साइजिंग के लिए करते ही हैं, कर क्या सकते हैं, साइजिंग इंग्रेडिएंट याद है, साइजिंग क्या होता है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं आप। साइजिंग और आप प्रिंटिंग पेस्ट बनाने में हाइग्रोस्कोपिक एजेंट यूज करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक एजेंट वो एजेंट होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एयर लेता है, मॉइस्चर लगता है। मतलब मान लीजिए बस मैं एक एग्जांपल समझता हूँ कि एक धागा है, अब उस पर मैंने स्टार्च लगा दिया। अब स्टार्च लगाने के बाद मैं छोड़ूंगा तो वो स्टार्च क्या करेगा, उस फाइबर को कड़ा कर देगा, मतलब एकदम लकड़ी की तरह हो जाएगा। अब लकड़ी की तरह हो जाएगा, अगर हमें उस फाइबर को लपेटना है तो क्या वो लपटेगा? नहीं लपटेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट भी यूज करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक एजेंट यूज क्या काम करता है कि उस फाइबर को उस जो हमारा स्टार्च होता है उसको थोड़ा नमी दे देता है। नमी देने की वजह से वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो मुड़ जाएगा। दूसरा फायदा क्या है हाइग्रोस्कोपिक एजेंट का, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट प्रिंटिंग में भी यूज होता है। प्रिंटिंग में इसलिए यूज होता है कि प्रिंटिंग में जो हमारा हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है, ये कहीं ना कहीं प्रिंटिंग पेस्ट को एब्जॉर्ब करने, मतलब प्रिंटिंग पेस्ट को फिक्स करने के लिए हाइग्रोस्कोपिक एजेंट का यूज करता है। मतलब कि फाइबर पे आपने प्रिंटिंग पेस्ट लगा दिया, अब प्रिंटिंग पेस्ट ये जो जाता है ये एक ड्रायर में जाता है। ड्रायर मतलब सूखने के लिए जाता है। जब सूखने के लिए जाएगा तो उसमें हाइग्रोस्कोपिक एजेंट डाले रहेंगे, तो हाइग्रोस्कोपिक एजेंट थोड़ा सा मॉइस्चर करेगा, जिसकी वजह से हमारा फाइबर में स्वेल आएगा, और स्वेलिंग होने की वजह से हमारा जो फाइबर के अंदर जो डाई जानी चाहिए वो डाई चली जाएगी और हमारा प्रिंट पेस्ट एकदम अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। मतलब कि आप समझिए कि ये हमारे फाइबर को नमी देने का काम करता है, बस इतना समझिए, नमी देने का काम करता है हाइग्रोस्कोपिक एजेंट हमेशा, चाहे वो आपका टेम्परेचर कितना भी ज्यादा वो हो। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी हमारा जनरली प्रिंटिंग पेस्ट में यूज होता है। ये क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको डिस्चार्ज प्रिंट करना है या रेसिस्ट प्रिंट करना है
तो उसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। आप जानते होंगे रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड एक आपने सुना होगा वेट डाई में। वेट डाई में रिड्यूस का मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़े में काट देना या तोड़ देना, रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना। तो वेट डाई के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको छोटा छोटा टुकड़ों में काटने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। मैं वेट डाई की बात कर रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वेट डाई में जो यूज किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोसल्फाइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोसल्फाइड या हाइड्रोस भी बोल सकते हैं आप। तो चीजों को याद रखिए, अच्छा है, मजा आएगा पढ़ने में। अगर मजे से के साथ पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाता है, बहुत मजे के साथ इंटरेस्ट आ जाता है। यार कैसे कहते हो पढ़ाई नहीं होती? पढ़ाई करो तो मजा आता है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर हो गया। अरे डिस्चार्ज प्रिंटिंग और रेसिस्ट प्रिंटिंग पढ़ाया है ना, उसमें ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज होता है जो एजेंट, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गॉट इट? ओके, बात करते हैं स्ट्रिपिंग एजेंट। वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रिपिंग एजेंट? तो स्ट्रिपिंग एजेंट क्या होता है? जनरली जब हम किसी भी डाई को या जब किसी भी फैब्रिक को डाई कर देते हैं, जब हम किसी भी फैब्रिक को क्या कर देते हैं? डाई कर देते हैं। तो डाई कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उस अगर आपका डाई अनइवन आया हुआ है, मतलब कपड़े को आपने डाई किया, अब कपड़े पे जो डाई है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और अनइवनली का मतलब है कहीं पे धब्बा लग गया या फिर कहीं पे डाई ज्यादा चली गई, कहीं पे डाई कम चली गई। तो स्ट्रिपिंग एजेंट क्या काम करता है? स्ट्रिपिंग एजेंट क्या करता है कि उस डाई को आप जब स्ट्रिपिंग एजेंट के साथ इंक्लूड करेंगे या उस फैब्रिक को जब आप स्ट्रिपिंग एजेंट के साथ इंक्लूड करेंगे, तो वो जो हमारा फैब्रिक है वो इवनली डाइड हो जाएगा। इवनली डाइड होने का मतलब, ठीक है, समझिए सिंपल सा। अच्छा, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लीजिए आपने फैब्रिक है, फैब्रिक के अंदर ये फैब्रिक है, फैब्रिक के अंदर जितना डाई जाना चाहिए था उतना डाई चला गया, बाकी डाई इसके ऊपर चिपके हुए, बाकी डाई इसके ऊपर क्या हुए? चिपके हुए। अब उस डाई को बाहर निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? देखिए समझिए, पहली चीज है कि अगर हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे, अगर हम इसको कस्टमर को दे देते हैं, तो कस्टमर पहनने के बाद जब इसको पहली बार धोएगा तो इसमें से फिर क्या निकलेगा? डाई निकलेगा। तो डाई निकलेगा तो आप खुद ही सोचो, जब आपके कपड़े में से रंग छोड़ता है तो आप क्या कहते हो? कि कपड़ा बेकार है, बहुत बेकार का दुकान से मैंने लिया। तो ये चीजें ना हो, ये चीजें ना हो, इसके लिए भी हम स्ट्रिपिंग एजेंट का यूज करते हैं। स्ट्रिपिंग एजेंट क्या करता है? एक्चुअली जो हमारे डाई मॉलिक्यूल्स हमारे फाइबर के ऊपर रहते हैं वो उनको बाहर निकालता है, या फिर अनइवन जो डाई होता है उनको भी इवनली डाइड कर देता है। कौन? स्ट्रिपिंग एजेंट। गॉट इट? क्लियर है? ये है स्ट्रिपिंग एजेंट का काम, जो हमारा डाई मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालता है जो अनइवनली, या उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सुपरफिशियल डाइज। सुपरफिशियल डाइज वो डाइज होती हैं जो कि अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाए, मतलब जो फाइबर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाई है और फाइबर के सरफेस के ऊपर है, तो उनको हम सोपिंग के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ऐसी जरूरत नहीं है, बट करते हैं ये जनरली डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई, इन सब चीजों में करते हैं, और कहीं ना कहीं डिस्पर्स डाई में भी करते हैं। याद रखिए सर चीजें। ओके, एंटी फोमिंग एजेंट, नाम लग रहा है एंटी फोमिंग। एंटी फोमिंग, फोमिंग का मतलब होता है फोम जनरेट होना, झाग जनरेट होना। अगर मान लीजिए अब तो आप जान ही रहे होंगे कि जब हम डाई करते हैं, डाई में बहुत सारा केमिकल जाता है, पानी जाता है, सोप जाता है। अगर हम जब हम केमिकल को स्टेयर कर रहे होंगे तो गाज बनेगा, गाज बोल रहा हूँ, झाग बनेगा। झाग बनेगा तो कहीं ना कहीं, अब मान लीजिए जहां पर हम अब अपने फैब्रिक को हमने डाल दिया, फैब्रिक पर जहां झाग चिपक गया तो क्या वहां पे डाई जाएगी? डाई अच्छे से पेनिट्रेट नहीं होगी। जब डाई अच्छे से नहीं पेनिट्रेट होगी तो क्या होगा? अनइवन डाई होने का चांसेस है। तो अनइवन डाई से रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटी फोमिंग एजेंट यूज करते हैं, जो हमारे केमिकल में, जो हमारा वेसल होता है, जो हमारे केमिकल्स हमने मिलाए होते हैं, उसमें झाग नहीं बनने देता। झाग नहीं बनने से हमारा जो डाई है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सारा काम हम केवल डाई के लिए कर रहे हैं, सारा काम डाई के लिए कर रहे हैं, डाई अच्छे से हो जाए। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हमें वेटिंग एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट, लेवलिंग एजेंट, कैरियर, ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में भी यूज करते हैं, ब्लीचिंग में यूज करते हैं, आप चले जाओ स्कोरिंग में यूज करते हैं। ये सारी एजेंट यूज होते हैं, वेटिंग एजेंट, सरफेस एक्टिव एजेंट, ये सब हमारे ब्लीचिंग में, डिटर्जेंट भी यूज होता है, ये सब हमारे ब्लीचिंग, स्कोरिंग, ये सब प्रोसेस में होते हैं। तो चीजों को याद रखिएगा, ये सारी चीजें होती हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, उसको लिखना मैं भूल गया, बट बताऊंगा मैं। एंटीफोमिक एजेंट, दूसरा लिखा हुआ है एंटीसेप्टिक एजेंट। एंटीसेप्टिक एजेंट क्या होता है? एंटीसेप्टिक एजेंट, जैसा कि आपके नाम से समझ में आ रहा है, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जब जैसे मान लीजिए किसी भी फाइबर को आपने डाई कर दिया, अब मान लीजिए आपका सेलुलोजिक भी फाइबर है, जस्ट फॉर एग्जांपल एक सेलुलोजिक फाइबर है, अब आप उसको डाई करने के बाद या बिना डाई करने के बाद भी, बिना डाई किए आपने उसको छोड़ दिया, अब छोड़ने के बाद आपने 1-2 महीने बाद
याद आ रहा है अरे यार मैंने तो वहाँ पे कपड़े रखे हुए थे। जब आप कपड़े को जाकर देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे उसमें या तो फंगस जम जाएगा या फिर कहीं ना कहीं कीड़े लग जाएंगे, ऐसा टाइप होता है, क्योंकि वो सेलुलोज से बन के बना होता है। तो हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट मिलाते हैं। एंटीसेप्टिक एजेंट क्या काम करता है, उस पर फंगस वगैरह जमने नहीं देता। ये हमने प्रिंटिंग में बात किया है इन सारी चीजों में। ओके, मैं क्या बोलने वाला था, मैं एक चीज भूल गया था, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। SEQUESTRING, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट। सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट। एक्चुअली सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट क्या काम करता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं तो इसको भूल ही गया था, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये है सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट। सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट का एक्चुअली काम क्या है कि ये जो सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट होता है, जब हम किसी भी डाई को या फाइबर को, जब हम किसी भी फाइबर को, देखिए समझिए, जब हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो कोई भी प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए हम कौन सा बर्तन लेते हैं, मेटल का बर्तन लेते हैं। कौन सा बर्तन लेते हैं, मेटल का। अब इसके अंदर हम ढेर सारे केमिकल्स डाल देंगे। जब ढेर सारे केमिकल्स डाल देंगे तो कहीं ना कहीं वो केमिकल्स क्या करेंगे, उस मेटल के साथ भी रिएक्ट करेंगे। उस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो केमिकल मेटल के साथ रिएक्ट करके कुछ ना कुछ अलग कंपाउंड बना लेंगे, और वो अलग कंपाउंड अगर बन गया तो हम फाइबर, जो जिस फाइबर को डाई कर रहे हैं उस पर भी इंपैक्ट आएगा। अब उस पर इंपैक्ट आएगा तो हमारा फाइबर भी खराब होने का चांसेस है, हमारा डाई खराब होने का चांसेस है, अनइवन डाई होने के चांसेस है, अनइवन प्रोसेस होने के चांसेस है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हम सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट का यूज करते हैं। सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट क्या करता है कि जो भी हमारा मेटल के साथ केमिकल रिएक्ट करने वाला होता है, उस मेटल के साथ उस केमिकल को रिएक्ट होने ही नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारा जो भी वेसल है वो भी बचा रहता है। जो हमारा वेसल है, वेसल मतलब बर्तन, हमारा खराब नहीं होता, बर्तन भी हमारा खराब नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे हार्ड केमिकल भी यूज होते हैं जिससे हमारे बर्तन डैमेज होने के चांसेस है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत टाइम बाद भी हमारे बर्तन थोड़े थोड़े डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट यूज नहीं करेंगे तो सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट आपने अगर नहीं यूज किया तो आपके बर्तन जल्दी खराब हो जाएंगे, प्लस आप फाइबर, जो भी फाइबर को प्रोसेस कर रहे हो या फिर जो भी डाई के साथ आप प्रोसेस कर रहे हो, सब कुछ गड़बड़ होने लगेगा। तो हमें सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट का यूज करना पड़ता है। तो चीजों को ध्यान से समझिएगा और चीजों को ध्यान से याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए, लोगों के साथ शेयर तो करिए आप प्लीज। और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।